दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान के पास ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। इससे जीवन में भयंकर बर्बादी आती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि संसार के हर मनुष्य की अंतिम यात्रा शमशान में ही होती है। शमशान किसी प्राणी के शरीर का अंतिम स्थान होता है। दोस्तों, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ होता है: अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। और अंत में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। उसके शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, अविनाशी है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न वायु सूखा सकता है, न जल गला सकता है और न ही अग्नि जला सकती है। अर्थात आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह निरंतर एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करती है। आप सभी के शरीर के अंदर जो आत्मा स्थित है, वह करोड़ों करोड़ों सालों से इस ब्रह्मांड में मौजूद है। वह अत्यंत प्राचीन है और वह आगे भी अनंत काल तक मौजूद रहेगी। उसका कभी अंत नहीं होगा। आत्मा बार बार शरीर धारण करती है और त्याग करती है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने वस्त्रों का त्याग करता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करती है। इसीलिए मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। अपना मन सदैव ही ईश्वर की भक्ति में लगाकर पुण्य कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से आत्मा को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है और वह अनंत काल तक वहां पर सुखों का उपभोग करती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शमशान के बारे में। शमशान का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय लगने लगता है। शमशान के पास जाने से भी लोग डरते हैं। लेकिन शमशान को शास्त्रों में वैकुंठ का द्वार कहा गया है, क्योंकि जब तक शरीर पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। और जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वह पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य प्राणी की मृत्यु के बाद उस पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, वह प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त कर लेता है और प्रेत बनकर अपने ही परिवार के लोगों को कष्ट देता है। शमशान में मृत प्राणी को उसके परिजन अपने कंधे पर उठाकर लाते हैं। उसकी मृत्यु शैया को फूलों से तथा कुश से सजाया जाता है। इसके पीछे भी महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, कुश भगवान विष्णु के रोम से बने हुए हैं। इसी कारण से मृत प्राणी की शैया में कुश का प्रयोग किया जाता है। कुश का स्पर्श होते ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शमशान के पास से कई बार आप गुजरते होंगे और कई बार आपने शमशान में जलती हुई चिताओं का भी दर्शन किया होगा। लेकिन गरुड़ पुराण में ऐसे 5 कार्यों के बारे में बताया गया है जो किसी भी मनुष्य को शमशान में अथवा उसके आसपास नहीं करने चाहिए। ये 5 काम शमशान के पास करने से मनुष्य को भयंकर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। उसके जीवन में अशुभ परिस्थिति निर्माण हो सकती है। शमशान एक ऐसा स्थान होता है जहां पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी शमशान के पास ये 5 काम नहीं करने चाहिए। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है, कई लोग अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं करते हैं, जिससे उनकी आत्माएं प्रेत रूप धारण करके शमशान के पास ही भटकती रहती है। कई बार पुत्र अपने पिता को अग्नि देने के लिए नहीं आता है। कई बार लोग मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में कुश का प्रयोग नहीं करते हैं, कपाल क्रिया नहीं करते हैं अथवा मृत व्यक्ति के पैरों को नहीं बांधते हैं, जिससे वह मृत आत्मा प्रेतों के हाथ लग जाती है और शमशान में ही वास करने लगती है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध, दान, धर्म, पिंडदान आदि कार्य नहीं करते हैं। इन कारणों से भी उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और वह शमशान में ही भटकती रहती है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को शमशान में ये 5 काम नहीं करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से 5 काम है जो शमशान के पास कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है भोजन। किसी भी मनुष्य को शमशान में अथवा शमशान के आसपास बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शमशान की प्रेत आत्माएं अतृप्त अवस्था में होती है। अगर कोई मनुष्य शमशान में बैठकर भोजन करता है तो ये आत्मा उस पर हावी हो सकती है, उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है अथवा उसको पीड़ित कर सकती है। इसीलिए भूल से भी शमशान के आसपास बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ये प्रेत आत्माएं भोजन की तरफ जल्दी आकर्षित होती है और जो व्यक्ति भोजन कर रहा होता है उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है,
ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार पड़ सकता है, उसका मानसिक संतुलन खो सकता है और वह विपाद कर सकता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यह भी बात ध्यान में रखें कि शमशान के पास से गुजरते समय अपने पास भोजन नहीं रखना चाहिए। अगर भोजन ले जा रहे हैं तो उसमें प्याज जरूर रखना चाहिए। इससे प्रेत आत्माएं भोजन की तरफ नहीं आती है। दूसरी बात है दोस्तों, शमशान के आसपास कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी स्त्री और पुरुष को शमशान के पास शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसका उनके वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, अथवा कोई प्रेत आत्मा भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। ये प्रेत आत्मा उस स्त्री को अत्यंत पीड़ा दे सकती है। अगर कोई स्त्री और पुरुष शमशान में अथवा उसके आसपास शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनके जीवन में क्लेश और नकारात्मकता आ सकती है। दोनों का रिश्ता भी टूट सकता है। इसके अलावा अन्य भी भयंकर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। उन दंपतियों की निकट भविष्य में मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए शमशान के पास भूल से भी संबंध न बनाएं। तीसरी बात है, मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग जाने अनजाने में शमशान के निकट जाकर मलमूत्र का त्याग करते हैं। उन्हें शमशान वीरान और गंदी जगह लगती है और इसीलिए वे शमशान के आसपास जाकर मलमूत्र का त्याग करते हैं। लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। शमशान में भूत प्रेतों के अलावा अन्य शक्तियों का भी वास होता है। शमशान को कभी अपवित्र और गंदा स्थान नहीं मानना चाहिए। उसे वैकुंठ का द्वार माना गया है। उस स्थान पर राम नाम का जाप होता है, जिस कारण से वह स्थान पवित्र भी हो जाता है। ऐसे स्थान पर कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चौथी बात है, शमशान में शयन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे दिन में हो या रात्रि में, शमशान के पास कभी शयन नहीं करना चाहिए। अर्थात शमशान के पास कभी सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से इसका नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है। कई नकारात्मक शक्तियां उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, उसे मानसिक रूप से परेशान करती है। शमशान में सोने से असाध्य रोग भी निर्माण होते हैं। शमशान में वही व्यक्ति सो सकता है जो वैरागी है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है। ऐसे मनुष्य को आत्माएं कभी परेशान नहीं करती है। पांचवी बात है, शमशान में मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शमशान में अथवा उसके पास किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। शमशान के पास विवाह भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस विवाह करने वाले दंपति के जीवन में संकट आ सकते हैं। शमशान में पूजा पाठ करने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। शमशान में केवल अघोरी साधु ही पूजा कर सकते हैं। अन्य साधारण मनुष्यों को शमशान में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इससे उनके जीवन पर अशुभ प्रभाव ही पड़ता है। दोस्तों, अंतिम और महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखिए कि शमशान में कभी गर्भवती महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर भी शमशान के पास नहीं जाना चाहिए। शमशान में दाह संस्कार करके लौटते समय पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। आदि प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन 5 कार्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें शमशान के पास कभी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।